बच्चों, आपने पाठ वर्ण, वर्णमाला और लिपि के पहले भाग में स्वर और अयोगवा वर्णों के विषय में जाना। आइए इसी पाठ के दूसरे भाग में हम व्यंजन, वर्णमाला और लिपि के विषय में जानते हैं। वर्ण का दूसरा रूप व्यंजन है। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। का से हा तक के वर्ण व्यंजन हैं। इनकी संख्या 33 है। बच्चों, हिंदी भाषा में ड़ और ढ वर्णों का प्रयोग भी होता है। ये वर्ण ड और ढ में नीचे बिंदी लगाने से बने हैं। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, जैसे झगड़, पेड़, पढ़ आदि। आइए अब हम आपको संयुक्त व्यंजन के विषय में बताते हैं। बच्चों, स्वर व व्यंजन के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बने हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षा वर्ण का हलंत और श को जोड़कर बना है। त्रा वर्ण त हलंत और रा को जोड़कर बना है। ज्ञ वर्ण ज हलंत और इया को जोड़कर बना है। श्रावर्ण श हलंत और रा को जोड़कर बना है। बच्चों, क्या आपको पता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित मतलब तरीके से रखे हुए रूप को वर्णमाला कहते हैं। आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि एक टोकरी में कुछ फूल रखे हैं तथा दूसरे चित्र में फूलों की माला रखी है। इसी प्रकार वर्णों को भी क्रम में लगाकर माला बन सकती है। तो बच्चों, देखा आपने, जिस तरह फूलों को एक धागे में पिरोकर माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को भी क्रम में लगाकर वर्णमाला बनती है। चलिए अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं कि हर भाषा, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसे लिपि कहते हैं, मतलब लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब ने वर्ण, वर्णमाला, लिपि के विषय में अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो आइए अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क से ह तक व्यंजन वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ड़ा और ढा अतिरिक्त वर्ण हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। लिखने के विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जरा जल्दी से कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? लिखने के ढंग या विधि को क्या कहते हैं?
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आशा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। अच्छा, तो आप जल्दी से एक बार पूरे पाठ को फिर से दोहरा लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।